प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल की कक्षा में हमने संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम अध्याय भोजस्योदार्यम का अध्ययन किया था, जिसके शेष भाग का अध्ययन हम आज करेंगे। बच्चों, हम वहाँ तक पढ़ चुके हैं जब एक दरिद्र ब्राह्मण और एक अन्य ब्राह्मण ने राजा भोज को अपनी स्थिति का ज्ञान कराया और राजा ने संतुष्ट होकर उन्हें लाख लाख मुद्राएं दे दी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दे दी। अन्यदा राजा समुपस्थिता सीता प्राह। अन्यदा यानी अगले दिन राजा ने समीप स्थित या समीप उपस्थित सीता से कहा, देवी प्रभात वर्णे इति। देवी प्रभात वर्णे करो। यहाँ पर ये सीता हमारी माता सीता नहीं है, सीता नाम की एक स्त्री है जिससे राजा भोज प्रभात वर्णन करने के लिए कहते हैं। और वह आगे बढ़ते हैं। सीता प्राह। सीता ने कहा, विरल विरला स्थूला स्तारा कलाविव सज्जना मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्न भूनभम अपसरति च ध्वांतम चित्ता सतामिव दुर्जना व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर्नुद्य मीनामिव। पहले हम इन पंक्तियों में कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। पहली पंक्ति, विरल विरला दूर दूर, स्थूलास्तारा बड़े बड़े तारे, कलाविव कलयुग में, सज्जना सज्जन। दूसरी पंक्ति, मन इव मुने, सर्वत्रैव सभी जगह, प्रसन्न भू नभम, प्रसन्नम प्रसन्न, भू हो गया, नभम माने आकाश, मन इव मुने मुनियों के मन के समान। तीसरी पंक्ति, अपसरति दूर हो रहा है, और ध्वांतम अंधकार, चित्ता सतामिव, चित्ता सतामिव, सताम मीन्स सज्जनों के, चित्त से, दुर्जना दुष्टों की भांति। अंतिम पंक्ति, व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर्नुद्य मीनामिव। व्रजति बीत रही है, निशा रात्रि, क्षिप्रम शीघ्रता से, लक्ष्मीर्नुद्य मीनामिव उद्यमहीन अर्थात कर्महीन, आलसी कह सकते हैं, व्यक्तियों की लक्ष्मी। अब हम इनका हिंदी अनुवाद देखेंगे। विरल विरला स्थूला स्तारा कलाविव सज्जना। सीता कहती हैं कि प्रभात के समय कलयुग में सज्जनों की संख्या के समान ही आकाश में बड़े बड़े तारे भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार कलयुग में सज्जनों की संख्या बहुत कम है, उसी प्रकार प्रभात के समय आकाश में तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरी पंक्ति, मनेव मुने सर्वत्रैव प्रसन्न भूनभम। मुनियों के मन के समान आकाश प्रसन्न हो गया है या निर्मल हो गया है। अपसरति च ध्वांतम चित्ता सतामिव दुर्जना। जिस प्रकार सज्जनों के चित्त से दुष्ट दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार ध्वांतम अर्थात अंधकार दूर हो रहा है। चौथी और अंतिम पंक्ति, व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर्नुद्य मीनामिव। जिस प्रकार उद्यमहीन अर्थात कर्महीन व्यक्ति की लक्ष्मी शीघ्रता से समाप्त हो जाती है, धन शीघ्रता से समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार रात्रि शीघ्रता से व्यतीत हो रही है। एक बार इसको दोहराएंगे कि सीता प्रभात का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कलयुग में सज्जनों की संख्या की भांति प्रभात के समय आकाश में बड़े बड़े तारे भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मुनियों के मन के समान आकाश प्रसन्न हो गया है या निर्मल हो गया है। जिस प्रकार सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से अंधकार दूर हो रहा है। और जिस प्रकार कर्महीन व्यक्ति की लक्ष्मी शीघ्रता से समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार रात्रि शीघ्रता से समाप्त हो रही है।